मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीति मुक्त काव्य धारा की 2 प्रवृत्ति बता दी गई थी। अगली जो प्रवृत्ति है वो है रीति मुक्त कवियों के प्रेम दर्शन में वेदना की अधिकता। वेदना इन कवियों के यहाँ इतनी प्रमुख होकर आई है कि वह संयोग में भी पीड़ित करती है। यह कैसी संयोग न सूझे परे, जो वियोग न क्यों हूँ बिछुड़हित। परंपरानुसार श्रृंगार वर्णन संयोग के हर्ष और वियोग के विवाद के अंतर्गत हुआ है। अतः रीति मुक्त काव्य की व्यथा प्रधानता उसे प्रचलित परंपरा से पृथक प्रमाणित करती है। इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि फारसी का प्रभाव इसके मूल में है। किसके? रीति मुक्त का जो है उसका एक प्रमुख जो कारण है वो है फारसी का प्रभाव इसके मूल में है। वहाँ भी प्रेम वेदना प्रधान होकर ही अधिक वर्णित, और यहाँ पर क्या है, प्रेम वेदना जो है वो भी क्या है, प्रथम होकर ही, प्रधान होकर ही अधिक वर्णित हुई है। दूसरे, तत्कालीन समाज की भी छाया इन कवियों के मन में पड़ी थी। वस्तुतः इस काल के व्यक्ति के मन में घुटन, पीड़ा और निराशा के भाव ही प्रमुख थे। यही कारण है कि असंतोष से युक्त इस काव्य में जिसे प्रेम और उससे संबंधित वेदना की अभिव्यक्ति हुई है वह अत्यंत स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत होती है। अगली जो है प्रवृत्ति वो है रीति मुक्त काव्य की एक प्रमुख विशेषता प्राचीन काव्य परंपराओं का परित्याग है। किसका? जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उसका रीति मुक्त जो है वो क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। रीतिकालीन संपूर्ण साहित्य या तो अलंकारों के चमक दमक से युक्त है या फिर नायिका भेद और उसी से संबंधित अनेक कार्यकलापों का वर्णन प्रमुखता लिए हुए है। रीति मुक्त कवियों ने इन दोनों ही प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास किया है। उनके काव्य में न तो अलंकारों का अनावश्यक बोझ है और न नायक नायिका का रीतिबद्ध स्वरूप का चित्रण है। स्पष्टीकरण के लिए ठाकुर और घनानंद के काव्य को लिया जा सकता है। ठाकुर ने प्रायः सहज और अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया है परंतु वे उनके भावों को अनुगामी है। ऐसा नहीं कि भाव अलंकारों की दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे हैं। आलम और घनानंद के काव्य में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अलंकारों का नाम निशान नहीं है, फिर भी कविता अपनी मार्मिकता से पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ती चलती है। फिर भी कविता अपनी जो मार्मिक जो चीज है, मार्मिकता जो है वो क्या है, पाठकों पर क्या करती है, अपनी अमिट छाप छोड़ती हुई जाती है। इसी प्रकार रीति मुक्त कवियों के वर्ण विषय और वर्णन शैली दोनों ही काव्य परंपरा से मुक्त दिखाई देती है। ये क्या है, रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसकी प्रवृत्ति है। अगली जो है रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा भी रीतिबद्ध कवियों से अलग है। इन कवियों के प्रेम में पवित्रता, एकनिष्ठता, समर्पण, त्याग, उदारता का योग है। कहीं भी वासना की गंध नहीं है। प्रेमी प्रेम की पीड़ा को सहकर भी प्रिय की कुशल कामना करता रहता है। भले ही प्रिय न मिले किंतु प्रेमी तो उसके लिए हर स्थिति में समर्पित रहेगा। प्रेमी तो उसके लिए चाहे प्रिय नहीं मिले परंतु प्रिय जो है, प्रेमी प्रिय नहीं मिले किंतु प्रेमी तो उनके लिए हर स्थिति में समर्पित रहेगी ही। यह भाव समस्त रीति मुक्त कवियों में दिखाई देता है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये महत्वपूर्ण है इसके रीति मुक्त के।
सभी के काव्य में प्रेम और वेदना का जो स्वरूप दिखाई देता है वह इसी प्रकार का है। प्रेम की अनंतता के भाव इन कवियों ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनाया है। इसी कारण इनका प्रेम भावनात्मक अधिक है। संयोग के रूप वर्णनों में भी अभिलाषाओं की प्रधानता दिखाई देती है। रीतिबद्ध कविता जहाँ एक और चेष्टा प्रधान या रूप प्रधान प्रेम को लेकर चली थी, वहीं रीति मुक्त कविता आंतरिकता, सूक्ष्मता और भावात्मकता को लेकर चली है। ये क्या है? उसकी विशेषता है। रीति मुक्त कवियों ने भाषा का सहज और निश्चल प्रयोग किया है। सहजता से किया है और निश्चलता से किया है। रीतिबद्ध कवियों की भाषा में अलंकारों की बहुलता दिखाई देती है। रीतिबद्ध कवि जो हैं उनके भाषा में अलंकारों की क्या है? बहुलता दिखाई देती है। तथा शब्द जो हैं वो क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ से युक्त दिखाई देता है। जबकि रीति मुक्त कवियों की भाषा में सहजता है। शब्दों में अपनी स्वच्छंद और आकर्षक गति के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो रीति मुक्त वाले जो हैं उनकी भाषा कैसी है? सहज है, सरल है, और शब्द हैं वो कैसे हैं? स्वच्छंद हैं और आकर्षक गति के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये रीति मुक्त जो हैं उनकी विशेषता है। गणानंद, ठाकुर, बोधा और आलम आदि सभी की भाषा में प्रेषणीयता, लाक्षणिकता और व्यंजना शक्ति दिखाई देती है। लक्षणा के सहारे गणानंद अपने सूक्ष्म अनुभूति को सफल अभिव्यक्ति देने में सामर्थ्य हुए हैं। उनका काव्य अलंकारों का मुखापेक्षी नहीं है। लोकोक्तियां और मुहावरों से सजी होने के कारण रीति मुक्त कवियों की भाषा में लोक जीवन को स्पर्श तो दिखाई देता है। और क्या कहता है कि जब उनकी काव्य के अंदर रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसके अंदर लोकोक्ति और मुहावरा दिखाई देते हैं, तो क्या होता है कि उस समय रीति मुक्त कवियों की जो भाषा है वो लोक जो जीवन है, लोगों के नजदीक जो है उसको क्या करती है? स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। उसमें प्रेषणीयता और अर्थवता की चरम सीमा पर मिलती है। इसी प्रकार रीति मुक्त काव्य प्रेमानुभूति, वेदनानुभूति, विविध मनोदशाओं के अभिव्यंजन, सरस अनुभूतियाँ, भाषा की असाधारण विशेषताओं के कारण भविष्य की छायावादी कविता का पूर्व रूप दिखाई देता है। यदि छायावादी चेतना का आंदोलन ब्रज भाषा में हुआ होता तो निश्चय ही रीति मुक्त कवि, विशेषकर गणानंद, उसके प्रवर्तक होते। स्पष्ट ही गणानंद के काव्य लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, सूक्ष्मता और अनेक ऐसी भाषिक विशेषताओं से युक्त है जो आगे चलकर छायावादी कवियों में मिलती है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है? आगे का जो कवि हैं, कौन से छायावाद वाले हैं, उनमें क्या है? उनकी विशेषता मिलती रहती है। इसी प्रकार रीतिकाल विषय, अभिव्यक्ति और जीवन दर्शन की दृष्टि से एक विशेष सीमा में बंधा दिखाई देता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष जिस रूप में इस काल में अभिव्यक्ति पा सके वैसे ही अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती रचनाओं में भी मिलती है। ये क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियां है, जो क्या है कि अपने आप में क्या है? मुक्त पहली जो है मुक्त मार्ग को ग्रहण करना है, दूसरा है प्रेमानुभव की अभिव्यक्ति है, तीसरा जो है प्रेम दर्शन में वेदना है, और चौथा जो है प्राचीन काव्य परंपरा का परित्याग है, और पांचवी जो है प्रेम संबंधी धारणाओं में वो एक निष्ठा, पवित्रता, समर्पण, त्याग आदि दिखाई देती है। और छठी जो है रीति मुक्त कवियों में भाषा सहज और निश्चल प्रयोग किया गया है। ये क्या है कि वो क्या करते हैं? रीति मुक्त की विशेषता बताई गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये जो 5 उसकी 6 विशेषता जो है वो महत्वपूर्ण है। याद करिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत। ये क्या है? गणानंद कहते हैं कि रीति मुक्त कवियों ने काव्य को साधन रूप में नहीं, साध्य रूप में ग्रहण किया है। जय हिंद, जय भारत।